अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यू पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट आसिफ कमोश। इस वक्त हम मौजूद हैं मेन बाज़ार। आप मेरे रकम में देख सकते हैं, ये वो बाज़ार है जहां पर ईद के बाद जो ख़रीदारी की रौनकें हैं वो बहाल होती हैं, लेकिन इस वक्त बिल्कुल जो है वो मलिया मेट हो चुका है। जितने भी दुकानदार हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। इसी पर स्पेशल आज हमने रिपोर्ट तैयार की है। अजीब अजीब वो दुकानदार है जो गुज़श्ता कोई 50 साल से, कोई 70 साल से और कोई 30 से 40 साल से यहाँ पर अपनी दुकानदारी करके अपने बच्चों के रोज़गार कमा रहे थे। ये दुकानदारी नहीं बल्कि इन पर काम करने वाले जो लड़के हैं वो भी अपने घरों का रोज़गार चला रहे थे। गुज़श्ता 3 दिनों के बाद यहाँ पर जो बाज़ार की सूरत हाल है वो बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पर हू का आलम है। ये जो दुकानदार है यहाँ पर ग्राहकों को जो है वो डील करते थे, अब वो अपनी दुकानों को खुद ही उनको गिरा रहे हैं और उसके बाद उनके क्या तासरात है वो भी बात करते हैं। कुछ दिन पहले आपके क्या तासरात थे और अब क्या तासरात हैं? सर जी, आज से 3 दिन पहले हम खुशहाल कारोबार कर रहे थे, अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहे थे। मेरे पास 6-7 लड़के काम करते थे, तो सब मजदूर थे। हम भी उनकी तरह अपने बच्चों की रोज़ी के लिए आते थे, कमाई करते थे, बच्चों को खिलाते थे। आज 3 दिन हो गए हैं। हमारा जो है खंडरात में जो है ना डीसी शेखुपुरा ने तब्दील कर दिया है शहर को। सारे शहर की बर्बादी जो है ना इसका सब जिम्मेदार डीसी शेखुपुरा है। लोगों की बिल्डिंगें जो है तबाह कर दी हैं, लोगों के रोज़गार ख़त्म कर दिए गए हैं, लोग फाकों पे मजबूर हो गए हैं। 70 साल से हम इधर बैठे हुए हैं, हमारे बड़े बैठे हुए थे, उसके बाद हम आ गए हैं। हमारी छापें ऐसे ही थी, लेकिन हमें जो है ना रोड के ऊपर खड़ा कर दिया है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है इनको सीधा करने के लिए। नहीं, वो तो ज़िला इंतज़ामिया शेखुपुरा के अलावा भी दीगर अजला में जो मेन क्लीन अप ऑपरेशन किया गया वो कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। कितने सालों से यहाँ पर आप रोज़गार कमा रहे थे और आपके पास ये जितनी भी जगह है क्या ये रजिस्ट्री शुदा थी? सर जी, रजिस्ट्री शुदा थी। इधर एक मेन इशू बना हुआ है कि 4 फुट का नाला हमारी दुकानों के आगे बना हुआ है। एक कह रहे हैं कि पुराना नाला 1922 वाला पाकिस्तान बनने के पहले का नाला जो इन्होंने इशू बनाया हुआ है। जब पाकिस्तान 1947 में बना है, उसके पहले के नक्शे का क्या मकसद है दिखाने का? हर दुकानदार ने अपना कर्जा चुक के थोड़ा बहुत माल उन्हें पा के चलो साडी ईद लग जाएगी। और जिन्ना कर्जा चुकिया सी उस नाल हुण डबल खर्चा आ जाना ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ? ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1922 ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡੀਸੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾਈ हुकूमत ने ਕੀਤਾ है। ये बिल्कुल नजायज़ है। असी पुरजोर इनकी मज़ामत करने। इसका क्या अल्टीमेट होना चाहिए था आपकी नज़र में? अगर ये ऑपरेशन ना होता तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? सर, गवर्नमेंट को यही करना चाहिए था कि जो आगे वाला नाला बनाया गया ना, वो चाहे जिस हुकूमत में बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया ना, उसको बहाल करते, इनको ना छेड़ते। अगर अब गवर्नमेंट इनको छेड़ लिया ना तो फिर यकसा सबके साथ करे। ये ना करें कि आप मुझे छेड़ दिया, आपको छोड़ दिया। आप मेन बाज़ार में कब से यहाँ पर दुकानदारी कर रहे थे? कितने लड़के आपके पास काम कर रहे थे? सूरत हाल अब आपके बिल्कुल सामने है मेन बाज़ार की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, मेरे पास इस वक्त जो 7 लड़के जो है काम कर रहे थे। मेहनत मजदूरी करते थे, सुबह आते थे, अपनी दिहाड़ी लेके शाम को चले जाते, अपने घर का सिलसिला चला रहे थे। अब वो साथों के साथों बेरोजगार हैं। उनकी फैमिलियाँ जो बिल्कुल जो है ना परसों से जो समझ लें कि वो भूखे हैं। अब हमने जो ईद पे इनके कर्जा वगैरह लेके कारोबार शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें कमाई की, लेकिन उस कमाई का क्या फ़ायदा हुआ कि जब हमें उससे डबल बल्कि 4 गुना ज़्यादा हम लगा के अब ये सारा गिरा रहे हैं अपना। तो ये गुज़श्ता कई सालों से आप कमा भी तो रहे थे, गवर्नमेंट कह रही है आपके नाजायज़ बैठे थे, अब इसमें सच्चाई किस बात पर है? जी, अब ये बिल्डिंग हमने खरीदी है 2004 में। हमें नहीं पता कि इससे पहले क्या हुआ। हमने 2004 में बिल्डिंग खरीदी है, उसमें जो है ना जो कुछ हमें मिला हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। उससे ज़्यादा हमने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया। ये इंतकाल शुदा जगह आपके पास है? जी, इंतकाल रजिस्ट्री शुदा जो मेरी जगह है ये। रजिस्ट्री और चीज़ होती है, इंतकाल और चीज़। इंतकाल भी मेरे नाम, मेरे दादाजी के नाम थे, दादाजी से डायरेक्ट हमारे नाम हुआ है। हमने इनके रजिस्ट्री शुदा इनकी जगह ली है। पूरा शेखुपुरा शहर है ना,
अल्लाह माफ़ करे कहना चाहिए, इस तरह गधा का मंजर पेश कर रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमने डेली कमाना, हमने डेली खाना, ठीक है। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा डबल प्रॉब्लम हो गई है, हम कहाँ पे जाएं। कितने सालों से काम कर रहे थे मेन बाजार? मैं मेन बाजार में तकरीबन 16-17 साल से काम कर रहा हूँ। अब ये क्या सूरत हाल थी? इसी तरह दुकानें बनी? कुछ भी नहीं था, ये तो सारा खंडर बना दिया इन्होंने मेन बाजार को। हम डेली वेजर्स के लिए क्या रिलीफ दिया इन्होंने। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। कब से बेरोजगार हो गए? मुझे ये जब से इन्होंने ये काम स्टार्ट किया, ईद के बाद तो हम बेरोजगार हो गए हैं। लोग बेरोजगार हो गए हैं, मजदूर जो है अपनी दिहाड़ी से महरूम हो गए हैं। जब ये बहाल होगा दोबारा काम, फिर वो काम पे लगेंगे, तब तक वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाह रहे हैं भैया न, 30 साल की उम्र में ऐसा जुल्म नहीं देखा जो आज देख रहे हैं, जो हमारे साथ किया जा रहा है। ठीक है जी, ये देख लें, ये सामने बिल्डिंग है हमारी, देख लें क्या जुल्म हमारे साथ चल रहा है। ऐसा ऑपरेशन कभी ना हुआ है, ना कभी सुना है जो जुल्म हमारे साथ हो गया। बस कहने के लिए अल्फाज नहीं है। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करने के लिए रास्ते खुले कर रहे हैं। इसमें शहर को हमने अभी जो ये आप देख रहे हैं कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, इसके बाद इंशाल्लाह इस शहर की जो है बाज़ार की हम जो है वो रीमॉडलिंग करेंगे। यहाँ पे जो है वो इंशाल्लाह टफ टाइल लगेगी और जो है वो जो ताजरों की अपनी जगह है, जो उनकी मिल्कियत है, उसको बिल्कुल हम नहीं छेड़ रहे।